अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं होने वाला कि जैसे मैं इधर गई मैं उधर गई मैंने ये खाया ये मेरी धन्नो और पाकिस्तान के ये खूबसूरत नज़ारे, बल्कि 15,000 सब्सक्राइबर्स पर मैंने आपसे इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर पूछा था आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो आप लोगों ने कहा था कि हाउ यू स्टार्टेड। देखिए, मैं आपसे ऐसे बड़े-बड़े बातें नहीं करूँगी, डायलॉग्स नहीं मारूँगी कि अगर तुम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। नहीं, क्योंकि पूरी कायनात आपको उस वक़्त मिलाने में लगती है जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया था? सबसे पहले आई स्टार्टेड विद अ साइकिल। अब कितना मुश्किल हुआ, कितना मुश्किल नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी साइकिल नहीं आती थी और मैं उस वक़्त 2020 की बात है, अभी 5 साल गुज़रे हैं और मैं साइकिल सीखने लगी और मुझे सबने कहा कि साइकिल से गिर जाओगी, चोट लगेगी। लेकिन जिस चीज़ में चोट ना लगे, उस चीज़ का फ्रूट नहीं मिलता। वो आपने मुहावरा सुना होगा, मेरी अम्मी मुझे सुनाती होती थी अक्सर कि किसी ने पत्थरों पूछा तू इन्ना गोल क्यों आ, उन्हें क्या रेड़े रेड़ के। यू गेट इट? पंजाबी गाइस, यू गेट इट। किसी ने पत्थर से पूछा कि तुम इतने गोल क्यों, उसने कहा कि घसीटियां खा खा के मैं इतना गोल हुआ हूँ। इसी तरह मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब तक आप साइकिल से गिरते नहीं आपको साइकिल चलानी नहीं आती। जिस दिन मैं साइकिल से गिरी थी ना, उस दिन मुझे साइकिल चलानी आ गई थी। और साइकिल सीखने के 1 हफ्ते बाद, मतलब मैंने साइकिल सीखी 1 हफ्ते में, उससे 1 हफ्ते बाद मैं बाइक पे आ रही थी। मुझे मेरे अब्बा जान ये बहुत ज़्यादा कहते होते थे कि बाइक बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं बाइक चलाऊँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों? क्योंकि उन्हें था कि मैं गिर जाऊँगी, गिर जाऊँगी, गिर जाऊँगी, गिर जाऊँगी। एक तो हमें गिरने का बहुत डर है, गिरेंगे तो खड़े होंगे ना। जो जो पहले ही खड़ा हुआ है, उसने क्या गिरना है? गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, है ना। और मैं अपने अब्बा को कहती थी कि अब्बा जान गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, और वो एयरफोर्स से रिटायर्ड है और वो कहते थे वाह वाह क्या मेरी बेटी ने बात की, लेकिन बाइक फिर भी नहीं सीखी। वाई वाई। मेरे दिमाग में एक सवाल था, क्यों? सीखनी है, करनी है, करके रहेंगे। मैंने चलाई यूट्यूब और यूट्यूब पे चला के मैंने कहा ओके नाउ दिस इज माय टाइम। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो देखने लगी कि बाइक कैसे चलाते हैं, गियर कैसे लगाते हैं, ब्रेक कैसे लगाते हैं, रेयर ब्रेक कैसे लगाते हैं, एवरीथिंग। तो मेरे अब्बा ने ये देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह से जतन कर रही है, मेहनत कर रही है, तो उन्होंने मेरे कजन को कहा कि यार इसको सिखा दो। उसने मुझे बाइक सिखाई। 2-3 हफ्ते में मैंने बाइक सीख ली थी और बाइक सीखने के 6 महीने बाद मैं कश्मीर चले गई थी। कैन यू बिलीव दिस? कश्मीर, यस। लेकिन उसकी कहानी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले तो जब मैंने साइकिल सीखी थी, उसके बाद मैंने अपने अब्बा से एक एग्रीमेंट किया था। अब वो एग्रीमेंट जो था वो इस बारे में था कि साइकिल के बाद वो मुझे स्कूटी लेके देंगे, क्योंकि मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक था। लेकिन उन्होंने ये वादा कभी भी पूरा नहीं किया, वादा वफा ना हुआ। मैं साइकिल ऐसे चलाती थी कि उल्टे पैडल मारती थी, और वो बंदी जिसको पैडल भी मारने नहीं आते थे, आज वो पूरे पाकिस्तान की अकेले सैर कर रही है। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो फिर आपको लगता है कि आपको साइकिल आती भी है, फिर भी आप ये काम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं होता। आप जो सोचते हैं, आप जो करना चाहते हैं, वो आप कर लेते हैं और आप करके रहते हैं। सिर्फ विल पावर होनी चाहिए, उस खुदा पे यकीन होना चाहिए जो आपका है। बस ये 2 चीजें होती हैं जो इंसान की सक्सेस का पार्ट बनती हैं, विल पावर, खुदा पर यकीन और मेहनत। बस। अब मैं आप लोगों को एक राज की बात बताती हूँ। सबको लगता है कि मेरा पहला टूर कश्मीर का था, जबकि ऐसा नहीं था। उससे पहले भी मैं एक चोरी टूर मार के आई थी, जिसका मैंने किसी को भी नहीं आज तक बताया। हाँ, कुछ बहुत क्लोज लोगों को पता था। मैं अपनी बाइक के 5 महीने बाद मुश्कपुरी टॉप चले गई थी।
जबकि मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि ये हरकत मैंने की हुई है, क्योंकि बाइक सीखो 5 महीने बाद आप मुश्कपुरी टॉप चले जाओ। ओ माय गॉड, मतलब इधर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मुश्कपुरी, बहुत स्लोप है उसकी। और आप लोगों को, आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि मैं बहुत परेशान हुई थी कि यार मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गई, मैं यहाँ क्यों आई। लेकिन वो उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उस एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया ओवर एफिशिएंट नहीं होना। उस एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि स्ट्रेस आउट नहीं होना, फ्रीक आउट नहीं होना, परेशान नहीं होना, खुदा पर यकीन रखना है और माँ बाप की मान भी लेनी है, और हर चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी और अग्रेसिव नहीं होना। बहुत सारी चीज़ें मैंने उस टूर से सीखी थी, क्योंकि वो टूर मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट एंड द बेस्ट टूर था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टूर था और मैंने सिर्फ 5 महीने बाद बाइक सीखने के 5 महीने बाद मुश्कपुरी टॉप गई थी। उसके बाद मुझे आई डिस्कवर पाकिस्तान की एक छोटी सी आप कह सकते हैं प्रपोजल, कि वो चाह रहे थे कि हम कुछ बाइकर गर्ल्स मिलकर ग्रुप में जाएं टूवर्ड्स कश्मीर। लेकिन मैं उस वक्त बस जाना चाह रही थी, क्योंकि मैं अपने अम्मा पापा को एतमाद में लेना चाह रही थी कि मैं जा सकती हूँ। लेकिन हमेशा से मेरा जो एक मोटिव था ना, वो था सोलो ट्रैवलिंग, मुझे अकेले सफ़र करना है। क्योंकि मेरे कभी भी बचपन में दोस्त नहीं रहे, मुझे दोस्त बनाने का शौक नहीं है, मेरी अटैचमेंट्स का शौक नहीं है, मुझे अपनी एक्सट्रीम को टच करने का बहुत शौक है कि मैं अकेले कितना सरवाइव कर सकती हूँ। तो मैं बचपन से ही ग्रुपिंग वाली बंदी नहीं थी, मैं कभी रेसेस में नहीं भागी, मुझे शौक नहीं है किसी के साथ मुकाबला लगाने का, मुझे हमेशा अपनी राह अपनी लगती थी। तो मैंने सोचा कि अकेले ही सफ़र करेंगे। जब मैंने पहला मुश्कपुरी का किया था, मैं बहुत परेशान हुई थी, लेकिन मुझे जब मैं वापस आई थी रियलाइजेशन हुई थी कि ये मेरी, अगर मैं सोच रही थी कि अगर ये मेरी लाइफ में होता है तो मैं तो सरवाइव ही नहीं कर सकती, लेकिन जब वो मेरी लाइफ में हुआ तो मैंने सरवाइव कर लिया। इसका मतलब लिमिट वो नहीं है, लिमिट उससे भी ऊपर है, वो एक्सप्लोर करनी है। अब उस लिमिट के पीछे मैं भाग रही थी। मुझे कश्मीर के टूर की जब ऑफर आई है, मैंने पहले तो माँ बाबा की इजाज़त लेने के लिए वो मनाया, उनको नहीं माने। फिर मेरे पापा ने सारी फिर मेरे पापा ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की कि कितना राइट है कितना रॉन्ग है। उन्होंने देखा बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं, हम लोग चले गए कश्मीर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस ग्रुप टूर पे बिल्कुल मजा नहीं आया। मुझे उस ट्रिप टूर का बिल्कुल मजा नहीं आया, क्योंकि मुझे किसी के लिहाज से चलना पड़ रहा था, मुझे किसी के मूड को देख के चलना पड़ रहा था, मुझे वो आज़ादी महसूस नहीं हो रही थी जो मैं आज़ादी अपने फर्स्ट टूर पे कर चुकी थी महसूस। लेकिन उसमें लग्जरी थी, उसमें हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे। मेरी मेरी नहीं, मेरी दोस्त की बाइक पंक्चर हुई, बहुत सारे लोगों ने उसको फिक्स कर दिया। मेरी बाइक पंक्चर होती अगर और मैं अकेली होती तो वो मुझे ही करना था। ये लग्जरी थी, बट आई डोंट लाइक लग्जरीज इन लाइफ। आई लाइक रॉ लाइफ, फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड फुल ऑफ टचिंग लिमिट्स। कश्मीर टूर के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं ग्रुप में तो नहीं जाऊंगी। अब ही कहानी आती है कि मैंने सोलो ट्रैवलिंग के लिए अम्मा बाबा को कैसे मनाया था। अब इसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी एक और वीडियो, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है और शायद ये अभी मैं आपको सुना भी ना सकूं। शायद कभी इन फ्यूचर जब मैं थोड़ी और बड़ी यूट्यूबर बन जाऊं तो मैं बता सकूं कि हाँ इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा पर्सनलाइज हो जाता है, थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं अभी इतरा रही हूँ बताने में। लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ, जिनके भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, कि अपनी बच्चियों पर यकीन करें। कुछ भी कर सकती हैं वो, सिर्फ यकीन करें उन पर और उनको इस काबिल बनाएं। आप ही बना सकते हैं, आप इतना यकीन दे सकते हैं कि वो बन जाए इस काबिल। और उसके बाद जब सोलो ट्रैवलिंग मैंने शुरू की तो मेरा फर्स्ट सोलो टूर था टूवर्ड्स नथिया गली आफ्टर कश्मीर, टूवर्ड्स नथिया गली। नथिया गली के बाद मैंने KPK किया, पेशावर, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खानपुर डैम, ये सारी चीज़ें क्रॉस करना शुरू की। एंड देन ये हो गए 2 साल। 2 साल जब मुझे गुजर गए तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था सोलो ट्रैवलिंग में। मेरी बाइक की पंक्चर हुई, मैंने उन पंक्चर लगाना सीख लिया वापस आकर। बहुत सारी हर्डल्स आई, अब हर्डल्स की भी एक वीडियो चाहिए होगी, आप लोग कहेंगे हर्डल्स क्या क्या आती हैं।
उसकी भी एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं सब कुछ नहीं कवर कर सकती। तो बहुत सारी हर्डल्स आई थी, बहुत बहुत सारी, जिसमें मैं टनल में फंस गई थी। आई एम इन द टनल राइट नाउ और मैं बहुत ज़्यादा किक लगा रही हूँ अपनी बाइक को, बट मेरी बाइक नहीं चल रही। कीप अ बॉटल विथ यू। अब देखो मेरी आवाज़ गूंज रही है टनल में। मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, जिसमें आई वॉज स्टक समवेयर इन द विल्डरनेस, और मेरी बाइक रुक गई थी मिडल ऑफ नोवेयर, जिसमें मेरा पेट्रोल खत्म हो गया था और मैं रात को खड़ी हुई थी, जिसमें मेरी बाइक की किक नहीं लग रही थी और मैं एक रिमोट एरिया पे स्ट्रैंडेड खड़ी थी। तो ऐसी बहुत सारी हर्डल्स हैं जो मुझे आई थी। कैसे मैंने टैकल किया वो मैं आपको बताऊंगी इन अनदर वीडियो। लेकिन केपीके के बाद खानपुर के बाद मैं गई खुंजराब पास। खुंजराब पास को मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया था पहली बार जब मैंने सोचा था मैंने शुरू करना है सोलो ट्रैवलिंग। मैंने सबसे पहले मैनिफेस्ट किया था खुंजराब पास को। अच्छा, वैसे एक और ही बड़ी मजे की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की जो कह सकते हैं आप मैनिफेस्टेशन है, दैट इज सोलो ट्रैवलिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो अब ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो एक बिगर गोल है ना, तो उसके अंदर क्या है, निचोड़ कैसे सकते हैं हम किसी चीज को, वो देखना है। तो मैंने उसको निचोड़ा, तो मैंने कहा अच्छा पहले पाकिस्तान, क्योंकि पासपोर्ट, यस। तो हम पहले पाकिस्तान तो देखें ना, पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है, पाकिस्तान में कितनी ग्रीनरी है, पाकिस्तान में क्या क्या लैंडस्केप्स है, कितने रंग है। तो मैंने सोचा कि यार वो तो देखना चाहिए ना कि पाकिस्तान में क्या है। मैंने लाहौर से खुंजाब पास को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ ये तो मैंने करना ही करना है, करना है, करना है। और पिछले साल 2024 में आई डेड लाहौर टू खुंजाब पास, जिसकी बहुत ज्यादा हाइप हुई थी और एक्चुअल में मैं फेमस उसी वजह से हुई थी। This is my Dhanno and right now I am in front of Punjab Pass. I cannot express what I am feeling right now. कि एक लड़की है सोलो ट्रैवल करती है ऑन CD70। दैट इज अमेजिंग थिंग, राइट। ये बहुत ज्यादा पिक लाइन बनी थी सबकी कि CD70 70 गर्ल, ठीक है। तो मुझे ये भी लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि अब देखिए सवाल से सवाल निकल रहे हैं, मेरा कसूर नहीं है, बात से बात निकल रही है कि अब लोग बहुत यही पूछते हैं 70 क्यों। 70 इसलिए क्योंकि मेरे पास थी 70। अगर मेरे पास कोई बड़ी बाइक होती तो मैं बड़ी बाइक पे चले जाती, लेकिन मुझे डिफरेंट काम करने का शौक है। मुझे वो चीज करने का शौक है जिससे मुझे कहा जाए ये नहीं होगा, फिर मैं कहूंगी कि होगा, क्योंकि मैं करके दिखाऊंगी उसको। तो मैंने CD70 पर पूरा पाकिस्तान घूम के दिखाया। अब रिसेंट में गई थी कश्मीर, और मैंने सोचा कि इस दफा मैं ठंड में कश्मीर जाऊंगी, बर्फ देख के आऊंगी। लेकिन इतनी ठंड थी कि नानी याद आ रही थी मुझे। और उसके बाद मैं गई थी शारदा तक और मेरी बाइक हो गई थी स्टक। बाइक मेरी बहुत परेशान किया इस पे, क्योंकि हर एक व्हीकल की भी अपनी लिमिट होती है। अब मैंने आपको पूरी अपनी जर्नी बताई। बहुत ज्यादा मुश्किल था शुरू से, जब मैंने साइकिलिंग शुरू की, फिर उसके बाद मैंने बाइकिंग शुरू की, फिर उसके बाद मैं ट्रैवलिंग में आई। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज याद रखने वाली है, कंसिस्टेंसी, विल पावर, फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। मैंने उल्टे पैडल से शुरू किया था और CD70 पर शुरू किया था। लोगों के पास हायाबुसा होती है, हार्ले डेविडसन होती है, वो कहते हैं एसयूवी होगी तो ट्रैवल करेंगे। जिनके पास एसयूवी वो कहते हैं हेलीकॉप्टर होगा तो ट्रैवल करेंगे। जिनके पास बाइक है वो कहते हैं बड़ी बाइक होगी तो ट्रैवल करेंगे। मतलब कोई किसी चीज पे खुश नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो था मैंने उससे ट्रैवल करना शुरू किया, क्योंकि मैं करना चाहती थी। मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, इसलिए मैंने सोचा कि बस मुझे करना ही करना है ये। और जब तक आप खुद पे यकीन नहीं करेंगे, दुनिया आप पे यकीन नहीं करेगी। और मेरी जिंदगी में ये नहीं है लोग क्या कहेंगे, लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत अच्छी लड़की थी, यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये दुनिया देखे बगैर, इस दुनिया की रंगीनियां देखे बगैर, इस दुनिया का म्यूजिक सुने बगैर, इस दुनिया की खुशबू सूंघे बगैर इस दुनिया से चले जाएं, तो आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जिसको खुदा ने कुव्वते समात नहीं दी,
इसको सुनने की, बोलने की, सूंघने की, देखने की सलाहियत नहीं दी। तो हमने तो मतलब उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। और शुक्र अदा उसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं ना। जैसे हम अक्सर लोगों को कहते हैं इसका इस्तेमाल कर लो, अल्लाह ने दिया है तो इसका इसका और इसका भी इस्तेमाल करें। और दुनिया देखें क्या कहती है। ये पहाड़ बात करते हैं, ये नदियां, ये नाले, ये सब बात करते हैं, ये बुलाते हैं अपनी तरफ के आ जाओ। यूनिवर्स इज कॉलिंग। तो यही मेरी एक छोटी सी कहानी थी कि मैं किसी रैट रेस में कभी नहीं गई। मुझे दौड़ में लगना नहीं पसंद। मेरी अपनी दुनिया है, मैं उसमें चलती हूँ, उसमें मगन हूँ। कहते हैं ना, ਅੱਗ ਲੱਗੀ बस्ती विच ते बरीरा अपनी मस्ती विच। बस ये कुल खलासा है पूरी धुन का। मतलब ये कि कुछ करने के लिए अपनी धुन में मगन हो जाओ। क्योंकि व्हेन यू हैव टू स्टार्ट, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना आपको हमेशा अग्रेशन मिलेगा, नेगेटिव फोर्सेस आएंगी, लोग आपको मना करेंगे, क्योंकि वो लोग वो नहीं जानते जो आप जानते हैं अपने बारे में। और आप जो प्रूव कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। मैंने एक बहुत प्यारी कोट पढ़ी कि बिजनेस मैन से जब आप उसके पास बैठते हैं तो वो बिजनेस आइडियाज देता है। जब आप किसी आर्टिस्ट के पास बैठते हैं वो अपनी आर्ट्स के बारे में बताता है। जब आप किसी गवैये के पास बैठते हैं वो गाने के बारे में बताता है, सुरों के बारे में बताता है। तो जिसके पास जो होगा वो वही देगा ना। जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं है, जिसके पास आइडियाज ही नहीं है, वो आपको कैसे मोटिवेट कर सकता है। तो अच्छे लोगों के साथ बैठना भी बहुत जरूरी है। तो बस यही है मेरी एक छोटी सी कहानी। और आई होप कि ये आपके सवाल के जवाब भी होंगे। इसमें बहुत सारे, अगर नहीं तो आप सवाल कर सकते हैं। कुछ भी आपने कहना है, एनी कमेंट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर चीज का जवाब दूंगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम कल। अल्लाह हाफिज।